हुआ नहीं था। तो उस समय तक हमारा मतलब कुछ नहीं हुआ। मतलब असेंबली में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही थी। पर जब हमारा 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद तो हमारा देश उनके हाथों में चला गया, यानी कि स्वाधीन, मतलब उनका जिम्मेदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए वो लोग मतलब कुछ नियम भी तो उस समय लागू करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट हो गया तो अगर कुछ नियम लागू नहीं करेंगे तो फिर से कुछ जो भी करे, मतलब कुछ कहीं पर भी हत्या कर दे, कुछ हो जाए। तो इसीलिए कुछ लॉ भी बनाना था उन लोगों को और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। तो उस असेंबली में दो काम हो रहा था। एक तो लॉ बन रहा, लॉ के लिए एक बार लॉ के लिए मतलब असेंबली में लॉ के लिए बात होती थी और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी बात हो रही। तो ये वो ही बोल रहा है, टू सेपरेट फंक्शन। ओके, ये देखो, हाँ हो गया। तो हाँ, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी किया जाता था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे प्रेसिडेंट। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जो लॉ बनाने के काम होता उस समय जी.भी. मावलंकर होते थे। और हमारा स्टार्ट हुआ था दिसंबर 9, 1946 में और नवंबर 26, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बन गया था। तो इसके बीच हमारा 11 सेशन था, वो हम डिटेल्स में तो यहाँ दिया नहीं है शायद, पर वो डिटेल में आपको ज़रूर पढ़ लेना है कहीं से भी। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन डे इसीलिए नवंबर 26 को कहते हैं। तो देन द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। हाँ, और जो मुस्लिम लीग थे तो हमारा जब जो प्लान हुआ था माउंटबेटन प्लान कितने टाइम हुआ था 1940 रुको हाँ देखो जून 3, 1946 में वो है ना। इससे पहले तो हमारा 389 मेंबर्स होते थे, पर अब क्या हुआ 389 से सीधा 299 हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई, मतलब पाकिस्तान बनाने चले गए। तो इसीलिए 389 से सीधा 299 हुआ, जहाँ पर कि 296 जो थे हमारा थे वहाँ से 229 हो गए, और जो 93 थे वहाँ से 70 हो गए। ओके। और अदर फंक्शन क्या क्या हुआ था उस असेंबली में? इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। तो 1949 की मई में हमारा जो मतलब कॉमनवेल्थ मतलब क्या, कॉमनवेल्थ मतलब जो भी ब्रिटिश के अंडर रहा था उनका एक मतलब उन देशों का एक क्या मतलब एक कमेटी बन रहा था। तो वहाँ का भी मेंबरशिप इंडिया ने खुद बना में 1949 में, और नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1946 में अडॉप्ट किया था। इसको ऐसे याद करो कि अगस्त 15, 1946 में होता है हमारा इंडिपेंडेंट। तो 15 जुलाई उससे 1 मंथ पहले, और उसके 7 दिन बाद यानी कि 22 जुलाई 1946 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। उसके बाद नेशनल एंथम को भी हमारा जो रिपब्लिक डे के पहले दिन अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम, और इसको कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। उसके बाद फिर से जनवरी 24, 1950 में वही दिन नेशनल सॉन्ग में अडॉप्ट किया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। और इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। ओके, हाँ। हाँ, चलिए मैं तो जो हमारा